नमन है इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य साहब श्री हरिंद्रानंद जी। हम सबों की शक्ति दे दे नीलामानंद। इस अगहरा ग्राम के पावन धरती पर आयोजित एक दिवसीय बैठक में उपस्थित तमाम गुरु भाई गुरु बहन, धर्म प्रेमी, अध्यात्म प्रेमी, अदृश्य जगत के सत्ता है, आप सबों को मेरा प्रणाम है। देखिए, इस आयोजन का प्रयोजन लोग समझ नहीं रहे हैं। आज जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इसका प्रयोजन क्या है, इसका मकसद क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, जब तक आप प्रयोजन नहीं समझेंगे तो आपका आना बेकार हो जाएगा। शिव गुरु की शिष्यता पूरी जगत में ये जो आह्वान साहब श्री हरिंद्रानंद जी के द्वारा ये जो गूंज उठ रही है कि महादेव गुरु है, इस गूंज को उठाने वाले एक महामानव धरती पर आध्यात्मिक धारा के जितने भी वर्ष बीते, उन वर्षों में पहला व्यक्ति है जिसका नाम हरिंद्रानंद है। और उन्होंने ये गूंज उठाई कि शिव मेरे गुरु हैं और आपके भी हो सकते हैं। आप चर्चा में, राजनीति भैया की चर्चा आप सुन रहे थे, शिव शिष्यता की पृष्ठभूमि सारा कुछ उन्होंने बतलाया। आखिर ये भूमि बनी, ये पृष्ठ बना, ये आध्यात्मिक ये जो धाराएं चल रही है शिव शिष्यता का, इसके प्रणेता कौन है? साहब श्री हरिंद्रानंद जी। और उनका एक प्रयोजन था, एक मकसद था कि लोग महादेव को गुरु मानेंगे, उनका जीवन सुंदर होगा, सुवासित होगा, सुगंधित होगा, शिव उसके गुरु होंगे, वो शिव के शिष्य होगा। लेकिन भांति भांति के लोग इस आयोजन को भांति भांति से लोग भजा रहे हैं। और हमारे उदार दिल वाले गुरुबान भी, कोई आदमी कुछ आ जाता है तड़ाक से खड़ा हो जाता। अभी अब मैंने देख रहा था बीच में इतनी बड़ी भीड़, हमको लगा क्या बात है भाई, तो देखते हैं कुल पैसा दे रहे हैं तो ये कर रहे हैं। अरे भाई आप कहाँ आए हैं, कहाँ बैठे हैं आप, इसका कम से मकसद समझते हैं आप? ये ऐसा पावन स्थल है जहां जीव शिव होता है, जीवात्मा का मिलन परमात्मा शिव से होता है। ये शिव की जो अनुग्रह शक्ति है, इस स्थल पर उनकी अनुग्रह शक्तियां प्रवाहित होती है, धाराएं उतरती है, और उस धारा के माध्यम से आपका मन जो जगत की ओर संचालित है, वह मन शिव की ओर चलेगा। प्रभाव किसका है? उस जगत गुरु शिव की भावधारा का, उसकी अनुग्रह शक्ति का प्रभाव है। लेकिन वो शक्तियां उतरेगी कब? उनकी धाराएं चलेगी कब? ये तो आपको समझना होगा। जब तक आप अपने गुरु के सानिध्य में आपका मन नहीं जाएगा, उनकी धाराओं का संचरण नहीं होगा। आप परेशान कहा नहीं दीदी, यही बतिया तो बोल रहे हैं। नहीं जाती। उनका जो मकसद था इस दुनिया में साहब का आने का, इतने बड़े पदाधिकारी होकर के सारा कुछ
कुछ उन्होंने त्याग करके महादेव को क्यों पकड़े? आखिर कुछ न तो कुछ कारण है। बहुत लोग मनाते हैं मेरा बेटा कलेक्टर हो जाए, ये हो जाए। साहब तो एडीएम भी हुए, ज्वाइंट सेक्रेटरी तक हुए, तब पर भी उन्होंने महादेव को छोड़कर दूसरा काम उनको नहीं दिखा। और बालपन में ही कई चमत्कार करने की उनके मन पर जो बातें आ रही थी, आखिर कुछ तो कारण होगा। उद्देश्य को समझिए, प्रयोजन को समझिए। दीदी, आप यहाँ बैठे हुए हैं, ये आध्यात्मिक भावधारा यहाँ चल रही है और महादेव के तरफ से वो धाराएं संचरित हो रही हैं, और कहाँ जाएगा? शिष्य के मन पर उतरेगा। गुरु की जो दया का जो भावधारा है, जो भाव स्थिति है, जो अनुग्रह शक्ति की जो पावर है, जो ऊर्जा है, वो उतरेगी कहाँ? शिष्य पर। शिष्य कौन है? आपका मन, आपके कपड़े और शरीर नहीं है। और आप शोरगुल करेंगे, दूसरे गप में आप समय बिता देंगे, तो धाराएं तो उतरेगी, आप अछूता रह जाएंगे, उनके अनुग्रह शक्ति से आप दूर हो जाएंगे। शिव की जो दया भाव है, जो उनकी अनुग्रह शक्ति है, जिस शक्ति के माध्यम से जीव शिव होता है, जीव परमात्मा से मिलता है। आप खेत में काम भी करते हैं, आपका मन शिव की ओर रहता है। आप नौकरी करते हैं, आपका मन शिव की ओर रहता है। आप भोजन बनाते हैं, आपका मन शिव की ओर रहता है। किसका खेला है? उस गुरु की भावधारा का खेला है। इसको समझिए आप। और अपने जीवन काल में साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने सारा कुछ त्याग करके एक ही उद्देश्य से इस दुनिया में महादेव को उतारे, गुरु के रूप में। जो महादेव किताब को पन्नों में सदियों से लोग जान रहे थे, है भी अनादिकाल से वो गुरु है। लेकिन आपके गुरु हो जाएंगे, जन जन के गुरु हो जाएंगे, एक एक व्यक्ति के अंदर वो शिव उतर जाएंगे गुरु के रूप में। ऐसा चमत्कार करने वाला तो पहला व्यक्ति है जिसका नाम हरिंद्रानंद है। अभी मंच से बोल रहे थे नहीं, राजनीति भैया बोल रहे थे ना कि प्रमाणित 112 शिव शिष्य हुए हैं, फिर भी कहा जा रहा था प्रथम। क्यों? वैसा में प्रथम है जो हरेक जन जन में, आम जनमानस में ये बात पहुंच जाए, आम जन के दिल में ये बात उतर जाए कि शिव मेरे गुरु हैं। ऐसा चमत्कार करने वाला पहला व्यक्ति है जिसका नाम हरिंद्रानंद है। इतना ही नहीं, मैं पहली बार इस दुनिया में चमत्कार देख रहा हूं। कौन सा चमत्कार? कई पंथों को, कई गुरु मतों को मैंने देखा। शिव शिष्यता एक मत मैंने देखा कि साधुओं की संख्या अधिक, साधुओं की संख्या कम। अन्य गुरु मत में जाइएगा, साधु अधिक मिलेंगे, साधुवी कम मिलेंगे। इसका क्या अर्थ हुआ? राजनीति भैया बोल रहे थे ना कि महादेव की पहली शिष्या मां भगवती है। तो भगवती की शक्तियां जब जागृत होगी, भगवती की शक्तियां जब पूरी दुनिया में फैलेगी, अपना आंचल जब पसारेगी, तो कहां उतरेगी? भगवती की जो शक्ति के रूप में, जो उसके प्रति रूप में है, वो दिख रही है गुरुवार। खाना बना के, बच्चे को पोस पाल के, सारे काम करके, सारा कुछ देखते हुए, हम लोग तो खाली आपको शासन जमाते हैं, खाना नहीं बनाई नहीं हुआ। आप उतने बर्दाश्त करके भी महागुरु महादेव की बात सुन रहे हैं, अपने गुरु की चर्चा में आ रहे हैं, अपने पति को भी समझा रहे हैं, बच्चे को समझा रहे हैं। हमसे बढ़िया तो हैं आप। पहली शिष्या मां भगवती हुई तो भगवती अपना पांव पसारेगी ना भाई, आंचल फैलाएगी कि ना फैलाएगी? पहली बार ये चमत्कार इस दुनिया में अध्यात्म जगत में हुआ, जो साधुओं की संख्या अधिक और साधुओं की संख्या कम। अभी जो मैं देख रहा हूं, और जो भी शिव को गुरु माना,
कण मात्र भी, एक क्षण एक सेकंड भी यदि उसके मन पर ये बात आ जाता है कि शिव मेरे गुरु हैं, उसके जीवन में चमत्कार हुए हैं, हो रहे हैं, और नहीं होता तो इतने लोग नहीं देखेंगे। तब फिर आप शिव शिष्यता की जो धाराएं हैं, शिव शिष्यता का जो प्रयोजन है, इसको आप समझिए, इसके उद्देश्य को समझिए कि जो शिव को गुरु मानता है उसके गुरु शिव होते हैं, वो शिव के शिष्य होता है। और शिव का शिष्य चाहे तो आसमान को धरती पर उतारेगा, और उतार के दिखा दिए, जिसका नाम साहब श्री हरिंद्रानंद जी हैं। मैंने कई चमत्कार उनका देखा, आसमान पूरा एकदम घना घोर, वर्षा नहीं हो रही। शिव का शिष्य बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन शिव शिष्य बनेंगे तब ना। शिव शिष्य बनने के लिए तो आप साहब ने जो काम बताया कि महादेव को आप जब तक आपकी जिंदगी है ये समझे कि शिव मेरे गुरु हैं, बस ये बात याद आपके दिल में, घर में नहीं। घर में तो महादेव को आपने रखा है, कई तस्वीर में देखिए, यहाँ भी तस्वीर है। हालांकि ये जो तस्वीर लगी हुई है पूरे परिवार की है, तस्वीर केवल अपने गुरु महादेव की ही होनी चाहिए, बात उनकी हो रही है। चलिए ठीक है, जो लगाए हैं उनके मन का ठेस हम क्यों पहुंचाए, लेकिन यह बात समझिए, इस प्रयोजन को समझिए कि हम है कहां, इसका मकसद क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। जब वो गुरु की शक्तियां जब उतरेगी आपके मन पर, आपका मन सुंदर होगा, आपका मन सुगंधित होगा, आपका मन शांत होगा, और कोई दो गाली भी दे देगा आपके मन पर लगेगा नहीं महादेव के चला, ये करना समझ ही दिए गरियाल, जो भैया गाली दे दे आप गुरु को दे दीजिएगा, उसको गाली मत दीजिएगा, कहिएगा महादेव दया करो कि हो तो शिष्य हो जाए। करते हैं कि नहीं करते हैं आप? क्यों करते हैं? ये खेल किसका है? साहब श्री का, जिन्होंने हम जब तक वो 72 वर्ष शरीर में रह करके हम लोगों को ट्रेनिंग प्रशिक्षण के माध्यम से सब तरह से उन्होंने बोली से, व्यवहार से, विचार से साहब ने आपको ट्रेन किया, प्रशिक्षित किया, और तब भी आप वैसा ही दिखिएगा, तो ये प्रयोजन हुआ शिव शिष्यता का। अब तो आपको बदलना पड़ेगा, सोच बदलना होगा। ये दुनिया के एक व्यक्ति शिव का शिष्य हो जाए, समय बहुत अधिक हो रहा है, इसलिए मैं अंतिम एक बात कहना चाहूंगा कि जो शिव शिष्यता जिस मकसद से साहब ने इसको धरती पर लाए, उसको बचा के रखिएगा। अपनी शिष्यता को बचाइए, लोगों को भी शिव शिष्य बनाइए, खुद भी शिव शिष्य बनिए, लोगों को भी शिव से जोड़िए। यही साहब का मूल मकसद था, इसी मकसद पर जिंदगी हम लोगों को चलना है। आप सबों को चरणों में मेरा प्रणाम। बहुत अच्छा, हम लोगों ने अच्छी अच्छी बातों से अवगत कराए। मैं फिर से बैठक की ओर चलता हूँ। बैठक के लिए भाई किशोरी जी।